आखिर क्या चल रहा है बुलंदशहर के सोनहरी गांव में पंचायती चुनाव को लेकर, हमारे संवाददाता कुलदीप पंडित की विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पक्ष दोनों ही इसी गांव में हैं। तो सबसे पहले तो बुसरा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले कुलदीप सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि यहाँ आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी सर, बुसरा जी, बताइए। क्या सोच के आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपने एमए किया है और आप बीएड भी कर रही हैं, जी सर। क्या लगा आपको इस राजनीति में जो आप इस चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं? सर, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था कि मैं इलेक्शन के लिए नॉमिनेट हूँ। बस जैसे मुझे पापा ने आके बताया कि जनरल में आया है, लेडीज़ कोटा है, और पापा के मुंह से आज तक मैंने बहुत बार सुना था। और मेरे जो फादर हैं, शायद ऐसे जैसे फादर तो किसी के फादर नहीं होंगे, तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं अपने फादर को। इन्होंने मेरे लिए वो किया है जो शायद ही मेरा भाई होता वो भी नहीं कर पाता। हम तीनों बहनें हैं, भाई नहीं है हमारा। और मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया कि ठीक है, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए, और पापा ने मुझे नॉमिनेट कर दिया। और मुझे खुशी है कि मैं लड़की होकर यहाँ पे इलेक्शन लड़ रही हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग कंपटीशन में हैं। तो मैं उन्हें भी ये कहना चाहूँगी कि मैं आप लोगों को भी सपोर्ट कर रही हूँ। आप लोग ये नहीं है कि आप ये सोच के पीछे हट जाएं कि बुशरा ऐसे कंपटीशन में उतरी है। मेरे तक अब ये क्राउड आ रहा है। यानी इस जो पंचायत चुनाव का जो अखाड़ा है, आप सामने वाले प्रतिद्वंदी को ललकार रही हैं कि आप पीछे ना हटें। नहीं सर, मैं ललकार नहीं रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि सबको मैं एक बराबर ही समझती हूँ। अगर मैं एक बराबर समझूंगी तो ही मैं जीत पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं किसी को अच्छा सोचूंगी किसी के बारे में, तभी कोई मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। अच्छा, गांव में क्या कमी है, क्या करेंगी? आप जीत गई, अगर आप जीत जाती हैं तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी गांव की जनता के लिए? सर, अभी तक तो मैंने ये सोचा है, देखिए अभी सबका सिर्फ ये नारा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। मेरे गांव में अभी भी ये डेवलप नहीं हुआ है। लोगों की अभी भी मेंटेलिटी है कि लड़कियां हैं, शादी कर दो और घर में बैठ जाओ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ जहाँ लड़कियां पढ़ेंगी वहीं विकास बढ़ेगा। तो मैं वो चीज़ डेवलप करना चाहती हूँ, लड़कियों को आगे लाना चाहती हूँ। और गाँव में जो गरीब लोग हैं, देखिए आप अभी इतने लोग आ चुके हैं इलेक्शन में मुझसे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उनकी अभी भी फैसिलिटी पूरी नहीं हुई है। पैसा आता है लेकिन वो कहाँ चला जाता है, ये मुझे नहीं समझ आया क्या अभी क्या तक। फैसिलिटी पूरी नहीं हुई है? सर, फैसिलिटी ये नहीं पूरी हुई है कि लोगों के घर नहीं हैं, बहुत से लोगों के पास रोज़गार भी नहीं है। तो मैं इस चीज़ के लिए लोगों के लिए हेल्प करने के लिए चाहूँगी कि मेरे महिलाओं के लिए क्या करेंगी आप, सर, मैं महिलाओं के क्योंकि आप लिए एक महिला हैं? जी सर, मैं ये तो चाहती हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जिनके जो विडो हैं, उनके लिए पेंशन के लिए करना चाहूँगी। और जो भी वो चाहते हैं मुझसे, जो भी उनकी एक्सेप्टेशन है कि मैं उस पर खरा उतरूँ, मैं ये चाहती हूँ। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये आ जाती है कि सन 1963 से लेकर और आज तक जी सर। पहली बार महिला सीट आई है। सारी महिलाएं दम भर रही होंगी। जी सर, आपके बिल्कुल। सामने अभी और कितनी है? अभी मेरे सामने जो फेस नहीं है, लेकिन जो अभी तक क्राउड है वो है कि 7 मेंबर्स हैं। अब देखिए कितने होते हैं। तो आप अपना प्रतिद्वंदी, निकटतम प्रतिद्वंदी किसे मान के चल रही हैं? मैं अपना अभी तक कौन तो से नंबर पर मान रही हैं आप मैं अपने आप को विनर समझने की कोशिश करती हूँ जिस हिसाब से क्राउड है। लेकिन मैं ये नहीं कहती मेरे अंदर कहते हैं कि ओवर स्मार्टनेस नहीं लानी चाहिए। अगर मेरे अंदर वो आ गई तो हो सकता है कि मैं पीछे रह जाऊँ। मैं टॉप 2 में तो जाऊँगी ही जाऊँगी, फुल फाइट दूंगी और विनर भी बनूँगी, क्योंकि मेरे पापा का फुल सपोर्ट है और मुझे पता है कि मेरे पापा ये चीज़ पूरा करेंगे। दूसरा उर्फ नेहा ने अपना पूरा पूरा दारमदार अपने पिता के ऊपर छोड़ा है। तो आइए दो बात पिता से भी कर ली जाए। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल हसन है। हसन साहब, ये क्या सोच के आप अपनी पुत्री को उतार रहे हैं चुनावी समर में? देखिए, मेरा विचार तो था ही नहीं। अगर जनरल में जेंट्स आता तो मैं लड़ भी सकता था या लड़ा भी सकता था। अब जब महिला सीट आ गई हमारी, तो हमने साथियों से भी कहा भाई ऐसा है कि हम जनरल में अपनी बिटिया को उतार। अब वो बोले कि ठीक है, आप इलेक्शन लड़िए। अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि मना करते हैं, कुछ ऐसे है कि भाई लड़ाओ। तो हमने तो इसे अपने इसके मुकद्दर पे आजमाने को छोड़ दिया। नसीब अपना अपना है, लड़ते तो 50 हैं, जीतेगा यही। दूसरा तो एक महिला है, ज़्यादातर नहीं जा पा रही होंगी अभी बाहर, लेकिन आप गांव की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। जी, जी, और तो आपने कई बार चुनाव भी लड़वाए मैंने हैं लोगों लड़ाया, के। अब तक इलेक्शन ही लड़ाते आए हम गांव जी, जी, में, जी, जी, और जी। हर साल नया ही प्रधान बनाया हम। पुराने को हमने कभी भी नहीं चाहा कि ये काम कराएगा या ना, नया ही चाहिए हमें। चाहे वो किसी कास्ट के हों, हमारी कास्ट का हो या ठाकुर हो, हमने नए बनाए।
दूसरी बात उसी हिसाब से अब ये बोली मुझसे कि पापा तुम अब तो मेरे भी मुकद्दर अजमा दो। हमने कहा ठीक है भाई, तेरा भी मुकद्दर अजमा दूँ। अब इसका टिकट हमने भर दिया, इसके कहने से अब आ जाएंगे 18-19 तारीख में इसकी डेट, फिर इसके कर रहे हैं बाकी इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे पूरे करके और इसे कितने लड़ा। दिन से आप गांव की राजनीति में लगे हुए हैं, क्या चीज़ की कमी है गांव में? देखिए जी, कमी तो अच्छे से अच्छे काम में हर एक जगह रह जाती है। छोटी मोटी कोई भी प्रधान आओ, किसी की वजीफा ना बन रहा तो वो कहता है मेरी पेंशन ना बन रही। ये छोटे मोटे काम तो होते हैं गांव में, बाकी हमारे यहाँ काम तो बहुत हैं भी। ये नई आबादी है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं है, मरघटों की बाउंड्री नहीं है, ऐसे काम रुके हुए हैं जो आज तक किसी प्रधान ने ये गौर ही नहीं किया कि प्रधानों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री, मरघटों की बाउंड्री जो करा दीजिए। हमारे यहाँ 5-4 कब्रिस्तान, 2 मरघट भी हैं, किसी ने गौर नहीं किया इस बात। आपने अपनी लाइफ में कई लोगों को प्रधान बनाया होगा गांव में चुन के। हमने तब तक उनमें से 6-7 कितने- बना चुके। जी, उनमें से कितने आपके साथ हैं आपकी देखिए, बिटिया को चुनाव लड़ाने के लिए? जनता तो मेरे साथ पूरी है, ये जिन्हें लड़ाया वो भी, और उन्होंने ही खड़ा करा जो प्रधान है कि भाई तुम खड़े कर दो, हम तुम्हारे साथ। अब आगे वो कहाँ जाते हैं ना जाते वो हो जाए, बाकी सहयोग उनका मुझे पूरा मिल रहा। अब जनता का भी सहयोग है कि हाँ जी हम तुम्हारे साथ हैं और तुम खड़ा कर दो बच्ची, तो हम तो मुकद्दर पर इसके पे छोड़ दिया। आप बाकी कोशिश पूरी यही करेंगे कि हर घर से हर आदमी की परेशानी जो भी होगी वो इससे हम कराएंगे, खुद खड़े हो। प्रधानी में जो भी कार्य होंगे छोटे मोटे, मैं इसके खड़े होकर कराऊंगा। मुझे ब्लॉक से भी पता, रास्ते से सीडीओ से भी पता, कहाँ से पैसा आता, कहाँ जाता, कहाँ पेंशन समाज कल्याण विभाग से मिलती है। वो हर जगह ये तो ना जा पाएगी, मगर योजना हम ला सकते हैं, बाकी प्रधान अपने स्तर से काम कराएगा।